उठाई कि जैसे संगठन में गोरखपुर और देवरिया के लोग हैं, फैजाबाद वालों ने ये चीज़ उठाई कि देखिए हम गए थे, अंगद भैया गए थे और वो बालाजी गेस्ट हाउस के मालिक थे, एक दो लोग और थे, ये हुआ। अब ये लोग जो आए थे वहाँ मतलब उनके बिहार पे, अपने पूंजीपत के बिहार पे, वो लोग हम लोगों से कह रहे थे कि आप इसका देखिए। तो हम लोगों ने यह बात किया कि भाई हमारी टीम का कोई आदमी उसमें सदस्य भी नहीं है, कैसे हम देख सकते हैं कोई काम हो रहा है। अगर कोई टोकेगा, उनका बंदा कहते हैं कि भैया इसमें आप क्या हो, कमेटी के पदाधिकार हो। तो हमने कहा कि कम से कम वो जो बालाजी गेस्ट हाउस के वो प्रोप्राइटर हैं श्री भगवती चौरसिया जी को, तो वो तो उनको वो कम तो से कम मिनिमम उपाध्यक्ष का पद पद दिया जाए, उसमें रखा जाए। नहीं कर सकता नहीं, हमारा कहने का मतलब वो चीज़ अगर बाई इलाज में नहीं है और वहाँ से जो मनोज चौरसिया जी उसका जो नेतृत्व कर रहे थे 3 सदस्यीय मेंबर का, वो उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कहा भैया देखिए जब तक इसका बाई इलाज क्लियर नहीं है, आपने अकाउंट में पैसा भेज दिया, अब कौन क्या करता है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप उसमें हम लोगों के ऊपर ना कहिए कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। आप सीधे जो कमेटी के मेंबर हैं, अगर उन पे आपको विश्वास है, आप उनको पैसा दीजिए, वो बनवाएं, जैसा चाहे आप करिए। तो वो चाहते हैं कि फैजाबाद के 4, 6 और 8 लोग जो जिनको उनको लगता है कि ये लोग थोड़ा सा ऑनेस्टली पेश आते हैं या हर तरह सहयोग करते हैं, तो उनको वो उसमें जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ इस चीज़ की देना चाहते हैं कि आप देखिए जी मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। जिम्मेदारी का मतलब जैसे वो पैसा दे रहे हैं तो उनका कैसा कहने का मतलब कोई पैसा देगा 30,000 के बाद जिम्मेदारी से कोई संभव है क्या? तो आश्चर्य बात है भाई। आप यही चीज तो मैंने उनको कहा, ताजमहल है, हाँ, तो वही चीज मैंने बनवाया था। भारत सरकार जो पैसा लगा रही है, भारत सरकार उसको अपना कह ही नहीं सकती है ना? जब बड़ी तब नमाज पढ़ ले रहे हैं, हिंदू जाके शिव जी की पूजा नहीं कर सकता है। ये तो मंदिर है, मंदिर एक्स आदमी का है, वाई आदमी पैसा लगेगा, जेड आदमी रखवाली करेगा, ये कहाँ की बात होगी? फर्स्ट टू गेट द परमिशन फ्रॉम एक्स। तो वही चीज मैंने उठाया कि जिसको आप रखवाली करने के लिए दे रहे हैं वो नहीं, मतलब जैसे उनका जब आपके पास पैसा मांगने जाए तो आप ये चीज कह सकते हैं ना कि आप फला मेंबर को कमेटी में रखिए, वो रखवाली करेंगे, तब हम आपको पेमेंट करेंगे। चलिए हम इस पर ये चीज वहीं से आ सकती है ना। अच्छा सर, ये बताइए, आपने जो समिति आपने चलाई उसमें लगभग 34 बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना? तो 34 बच्चे का जो आपने मुझे लिस्ट भेजा था, उन बच्चों को भी मैंने व्हाट्सएप मैसेज से आपका वीडियो भेजा था जी। मैं मार्क की बात कह रहा हूँ, किसी बच्चे ने आपके वीडियो के नीचे रिमार्क नहीं डाला, किसी बच्चे के पेरेंट्स ने रिमार्क नहीं डाला, जबकि वो बातें मेंशन की गई थी। और आज भी इस बात को मेंशन कर रहे हैं और इस वीडियो को मैं उन सभी नंबर पर भी शेयर करूँगा। और पिछली बार भी आपने बताया था कि पहले जहाँ की 90s में 7-8 समाज के लोग सरकारी नौकरी में थे, आज 300-400 हैं। संभवतः उन 300-400 में से 100-150 को मेरा नंबर जरूर गया, मेरा वीडियो जरूर गया होगा, मैसेज जरूर जाता होगा, है ना? और डिफरेंट ग्रुप में वो लोग जुड़े हुए होंगे, उन सबको भी वीडियो जाता होगा। तो किसी ने कोई नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं दिया, कोई फॉरवर्ड नहीं किया, तो हम कहाँ जा रहे हैं? समाज की ये स्थिति जी नहीं, वो सिर्फ जो है स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि मैंने जिसको 2 लाख 3 लाख 1 लाख 50 लाख 10 लाख की संपत्ति या पैसा दे दिया है, उस आदमी से मैं कहता हूं कि भैया 4 किलोमीटर चले जाओ और केवल संदेशा पहुंचाया हो, तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। या एक दिन चले आओ, थोड़ा सा ये काम है, काम करवा दो, तो वो आदमी कहता सही नहीं, समय नहीं मेरे पास, या मैं नहीं जाऊंगा। तो जो आदमी ऑलरेडी 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख मुझसे मतलब सहायतार्थ पा चुका, वो आदमी 5 किलोमीटर जाने के लिए नहीं तैयार है, या 1 दिन 2 दिन हमारा काम करने के लिए नहीं तैयार है। और ऐसा कोई काम नहीं कि लेबर का कोई काम है, जैसे मेरे बच्चे की दुकान मतलब वो कटसी कह लीजिए, मेडिकल का वो था क्लिनिक, तो हमने कहा भैया थोड़ा सा प्रचार करवा दीजिए,
हाँ हाँ, कटसी हेल्प थी, तो वो चीज़ भी लोग नहीं करते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, जो बच्चा 500 रुपया महीना स्कॉलरशिप पा रहा है, वो क्या करे जब गार्जियन की यहाँ ये स्थिति है, तो बच्चे की क्या स्थिति हो सकती है। भैया आप, हाँ, आप जो आप कर रहे हैं, कल वो इसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे ना, तो बहुत ही बुरा होने वाला है ना। अब जो भी हो, ये इतने नासमझ हैं अभी अपनी जो चौरसिया, चाहे जलन क्या हो चाहे नासमझ कह लीजिए, ये इतने नासमझ हैं कि आप उनको पूरा का पूरा हेल्प कर दीजिए, सब सहयोग कर दीजिए, लेकिन अगर किसी दिन आपका काम पड़ जाए तो फिर वो उनको मतलब वो आपको ना ही बोलेंगे, हाँ नहीं बोल सकते। ये वीरता की निशानी है कि किसी सहायता की निशानी है? नहीं, ये निशानी एक मतलब कैसी बात जैसे कहिए कि जागरूकता नहीं उनके, सबसे बड़ी अंतर। अरे ये देखिए, ये अपना नुकसान है। आप आज 2 लाख रुपया पा गए और आप जो है 1 पैसे का काम किसी का नहीं करने को तैयार हैं, तो अगली तो आपकी फंडिंग अगर हाँ मेरे जैसा आदमी होगा तो भले करेगा, लेकिन सामान्य आदमी तो नहीं करेगा। नहीं, उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए हमारे जैसा आदमी तो कर देता। हाँ हाँ, अरे एक बंदे को मैंने 60-70 हज़ार रुपया दे करके एक कुछ आइटम्स हमने उनको परचेज करा दी, उनकी रोजी रोटी चलने लगी, और उसी में उन्होंने कहा कि हमारा जो है ये काम करा दीजिए, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। तो कहे कि आपके ना आने से मेरा इतना नुकसान हो गया। अब आप सोच लीजिए, मैंने जिस बंदे को एक उद्यम करवाया, वो कर रहा है, प्रॉफिट में है, सब कुछ है, अब मैंने बताया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, उसके बाद में उसने हमको उलाहना दिया कि आप नहीं आ पाए इसलिए मेरा नुकसान है। जब मैं आपको भैया ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ठीक है 60-70 हज़ार तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ आ नहीं पाऊँगा, और उसके बाद मेरे ना आने से या जो मैंने कहा उसका उन्होंने फॉलो नहीं किया, और फिर वो कहे नुकसान हो गया। उनका तात्पर्य था कि आप रहते तो मेरा नुकसान न होता। आरोपी दोषारोपित नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम अपने आप में अपने समाज घर की बात है, हम उसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें दोबारा वो चीज़ ना हो, उसको रिपीट ना करें। कि अपना समाज जो है 1881 की जनगणना, जातीय जनगणना 1931 का, और बाकी और मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो हमारा समाज जो है ना कहाँ है कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, कुछ पता नहीं। और इसी सब के कारण से नहीं कि जिससे उनको हेल्प मिलती है उसको धन्यवाद कर्सी भी नहीं बोलते, अगर उसकी कोई जरूरत लग जाए तो 1 पैसे का काम नहीं करते। संस्कार होता है, हाँ, ये सब पारिवारिक संस्कार है। तो हमारे यहाँ आप ये समझ लीजिए 99% परिवारों में पारिवारिक संस्कार नहीं है। एक तरीके मैं बहुत नज़दीकी सबको देखा हूँ, वो आप आपस में एक दूसरे को इतना सम्मान देते हैं। हाँ, आपस में नहीं भैया जी, हम लोग जैसे बैंक में थे, अगर कहीं से वो कोई लोन फोन करा लिए, अगर 2-4 हज़ार रुपया भी वो कमा लिए मेरे माध्यम से, तो वो हमारे लिए लड़ने को तैयार रहते। इन्होंने मुझे हेल्प किया, एहसान तो मानते ही मानते, लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और हाँ, और कोर्ट में अगर जरूरत पड़ी तो एक आदमी तो हमारे साथ कोर्ट तक गया गवाही तक देने के, साहब चलिए हम आपका काम करेंगे। और यहाँ 2 लाख 4 लाख 5 लाख 20 लाख दे दीजिए, अब आप उनसे कह दीजिए भैया जरा पर्चा चिपकवा दीजिए हमारा, तो वो पर्चा चिपकवाने तक के नहीं तैयार है। आज की मत कहिए, समाज की ये स्थिति है, तो कैसे लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे। इसी क्रम में मैं प्रयास कर रहा हूँ, समाज की मैं बात कर रहा हूँ, सामने आए, रियलाइज करें कुछ चेंजेस आए, पिछले सामने आए, लोग रियलाइज करें। 90s में 89-90 में आप जब गांव गए थे तो कैसे, ए बरेवा इधर आओ, हैं तमलिया इधर आओ, है ना,
हाँ हाँ उसी तरीके तमोलिया से इधर आओ, करते थे। इसी कारण से होगा बरेवा ना इधर आओ, बरेवा आपस में। इधर आओ, भाई वो 5 आदमी होंगे ना, तो 5 में से जी। 2 आदमी जाके उनसे मिल जाते जी, होंगे जी, और उसको मार खिलवाते होंगे, आपस में ही एक दूसरे को तीसरे से मार खिलवाते हैं। जी जी और वो समझ गए साला ये ऐसा ही है। बिल्कुल वही होता है। तो सर अभी जो जाति हाँ, जनगणना हो रहा है उसमें जो है ऐसे क्या क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, तमोली होना चाहिए, चौरसिया होना चाहिए?